Hello everyone, welcome to ChemPoint and today our topic is solubility and solubility product. सबसे पहले हम देखेंगे solubility क्या होती है, देन हम देखेंगे solubility product क्या होता है, उसके बाद हम solubility और solubility product में relation देखेंगे और at last हम देखेंगे difference between solubility and solubility product. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is solubility. Solubility is the ability of a substance to dissolve in the solvent. किसी भी substance की सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं. जब भी डिसॉल्व होने की प्रोसेस होती है तो उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व किया जाता है और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है. बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो शुगर एक सोल्यूट है और वाटर एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें, सोल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम. जब इक्विलिब्रियम की बात आ जाती है तो जो वो सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. तो सोल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो डिसॉल्व किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है तो उनके दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं. तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि कुछ सॉल्ट होते हैं हमारे पास, जैसे कि AgCl, PbSO4, PbCl2, BaSO4. ये जो सॉल्ट होते हैं ये वाटर के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूबल होते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं. जो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूबल होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में सोल्यूबल होते हैं. इन सॉल्ट्स की सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं KSP, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन दैट शो इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड स्पीशीज ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट. जो इक्विलिब्रियम शो करती है किस किस के बीच में, डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड स्पीशीज के बीच में. और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लेवल एट विच अ सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन. उस लेवल को रिप्रेजेंट करती है जिस लेवल तक एक सोल्यूट, स्पायरिंगली सोल्यूबल सोल्यूट जो है वो किस में डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए. हम इसको ये भी कह सकते हैं दैट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर. अब एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का. AgCl का हमने एग्जांपल लिया. सबसे पहले AgCl हमने सॉलिड लिया, देन हमने AgCl को वाटर के अंदर डाला, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला. जैसे ही हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट, भले ही नेग्लिजिबल पार्ट, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट इसका आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा. तो ये जो सॉलिड से एक्वस और एक्वस से आयंस की स्टेज होती है, इसमें जो ये एक्वस स्टेज होती है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है. तो ये कम टाइम के लिए होती है तो हम ये कह सकते हैं कि AgCl डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो गया, आयंस में चेंज हो गया वाटर में डालने के बाद. अब आयंस में चेंज हो गया तो हम यहाँ से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. AgCl की कंसंट्रेशन को अगर हम K इक्विलिब्रियम के पास लेके जाएं तो हमें मिलेगा K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, दैट इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. और जब AgCl हमने स्टार्टिंग में लिया था वो सॉलिड था और उसका अमाउंट हमें नोन होगा कि कितना हमने लिया है, और हर बार जब भी हम कोई सॉल्ट लेंगे तो उसका अमाउंट हमें नोन होगा हमेशा. तो जो ये AgCl की कंसंट्रेशन है ये हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. K इक्विलिब्रियम भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट. दो कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको एक तीसरे कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू KSP, जिसको हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो विच इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. यहाँ पे Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो है वो हमारे पास कैसे प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट है.
अब अगर हम जनरल बात करें तो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, AX/BY सॉलिड फॉर्म में था ये सॉल्ट, ये भी एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, और फिर हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, और फिर हम इसको आयंस के, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होगा, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। भले ही थोड़े से हम आयंस में चेंज हो, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट इसका आयंस में जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट KSP की वैल्यू लिखें, दैट इज इक्वल टू A पॉजिटिव रेज टू पावर X इंटू B नेगेटिव रेज टू पावर Y। अब अगर हम KSP की डेफिनेशन देखें, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक बात हमेशा हम याद रखेंगे, जो हमारा KSP है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही स्पायरिंगली सोल्यूबल जो सॉल्ट है उसके आयंस में टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, और जितना ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा उतनी ही KSP की वैल्यू क्या हो सकती है, उतनी ही KSP की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमेशा जो KSP है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने पहले पढ़ा था कि जो KSP है वो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होती है, with each concentration term raised to power equal to the number of ions produced in the dissociation of 1 mole of a substance। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टूटने पर जो उसका आयनिक प्रोडक्ट बनता है, और जो जितने नंबर ऑफ आयंस टूटते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, कंसंट्रेशन की पावर में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अभी अभी हमने AgCl का KSP लिखना सीखा था, तो AgCl का अगर हम KSP फिर से लिखें, दैट इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू A पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखिएगा, अगर हम ये माने कि जो AgCl है वो S अमाउंट सोल्यूबल हुआ है वाटर के अंदर, तो ये भी S अमाउंट सोल्यूबल हुआ होगा और ये भी S अमाउंट सोल्यूबल हुआ होगा। ये चीजें हमने केमिकल काइनेटिक्स में सीखी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास S आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू KSP। और यहाँ से हम देखेंगे तो KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर, और S की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ KSP। लेकिन जो KSP और S का रिलेशन है वो हर एक सॉल्ट में, हर एक स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के हिसाब से अलग अलग होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आयंस टूटेंगे उसी हिसाब से इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, डिसाइडेड होगा। जैसे कि हम एक और एग्जांपल की बात करें, PbCl2 का एग्जांपल लें, और PbCl2 पहले सॉलिड होगा, फिर एक्वस होगा, फिर आयंस में ब्रेक होगा। हम डायरेक्ट आयंस में अगर इसको लिखें, दैट इज इक्वल टू Pb2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। ये जो आयंस होंगे ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। यहाँ से अब अगर हम डायरेक्ट KSP की वैल्यू लिखें तो वो आएगी Pb2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रेज टू पावर 2। अब अगर सोल्युबिलिटी की बात करें, मान लीजिए जो PbCl2 उसकी सोल्युबिलिटी S है, तो इसकी सोल्युबिलिटी S और इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू S। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो S इंटू 2S का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू KSP, एंड KSP इक्वल्स टू S इंटू 4S स्क्वायर, एंड दैट विल इक्वल टू 4S क्यूब। तो यहाँ पे KSP और सोल्युबिलिटी का रिलेशन क्या आया, KSP इक्वल टू 4S क्यूब। तो KSP और सोल्युबिलिटी का रिलेशन अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है वो आयंस में कितने नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक होता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वैसे तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस क्या है कि जो सोल्युबिलिटी है वो तो डिस्क्राइब करती है द डिसोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट, और जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। ये मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सोल्युबिलिटी बताती है उन सॉल्ट्स की, और साथ में ये डिस्क्राइब करती है मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड आयन
concentration term raised to power of their stoichiometric coefficient। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। कॉन्सेप्ट समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।